हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक डीप फ्रीजर को रिपेयर करने। इसमें प्रॉब्लम कूलिंग की हो रही है कि मतलब ये कूलिंग नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहले इसको प्लग को लगा लिया हमने और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास क्लैम्प मीटर है, इस क्लैम्प मीटर को भी लगा लेंगे ताकि इसका एम्पियर चेक कर लें। देखिए यहाँ पे एम्पियर दोस्तों 2.3 एम्पियर ले रहा है। मतलब ये है कि अगर ये 2.3 एम्पियर ले रहा है तो ये 500 लीटर की डीप फ्रीजर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 2.2 एम्पियर या 2.3 एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब इसमें गैस तो पूरी होगी, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अगर इतना एम्पियर लेता है तो लोड पे चल रहा है पूरा। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्रेसर तो चल रहा है, बट ये देखिए फ़ैन नहीं चल रहा। फ़ैन क्या, फ़ैन चल ही नहीं रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और ये एम्पियर भी सही ले रहा है। इसका डिस्चार्ज लाइन को पकड़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये भी हीट है, इसका डिस्चार्ज लाइन भी हीट है, मतलब कंडेंसर हीट है, फिल्टर भी हीट है, कैपिलरी भी जितना नॉर्मल हीट होनी चाहिए उतनी हीट है। तो इसका मतलब इसमें गैस तो पूरी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें गैस की कोई मसला नहीं है, क्योंकि एम्पियर यहाँ पे देखिए एम्पियर भी एकदम सही ले रहा है। डिस्चार्ज लाइन भी गर्म हो रही है, फिल्टर भी गर्म हो रहा है, कैपिलरी भी गर्म हो रही है और सिर्फ इसमें फ़ैन नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। तो इसका मतलब गैस तो ओके है, कंप्रेसर ओके है। फॉल्ट इसमें सिर्फ बस फ़ैन का है कि फ़ैन नहीं चल रहा है, जिससे कंडेंसर की हीटिंग नहीं निकल पा रही है और कंडेंसर की हीटिंग ना निकलने की वजह से ये जो कंप्रेसर है बार बार ट्रिप कर रहा है। क्योंकि अगर फ़ैन नहीं चलेगा डीप फ्रीजर में तो वाष्प गैस दरों में नहीं बदल पाएगी, जिससे कि कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और कंप्रेसर के एम्पियर हाई होने की वजह से, कंप्रेसर के ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो ट्रिप होगा बार बार। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमने सबसे पहले हमें चेक करना है कि सप्लाई किस पे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही फ़ैन मोटर पे। अगर सप्लाई आती है तो मतलब फ़ैन मोटर दोस्तों ख़राब है, अगर सप्लाई नहीं आती है तो फिर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम चेक करते हैं इसके न्यूट्रल और फेज़ वाले वायर पे, मतलब कि जो हमारे मोटर का दो तार होता है, एक न्यूट्रल और फेज़ का जिस पे सप्लाई जाती है, उस पर हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे सप्लाई 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है फिर से डीप फ्रीजर को और यहाँ पे देखिए हमने लगाया जब इसके न्यूट्रल फेज़ वाले वायर पे जो हमारा फ़ैन मोटर था, तो वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज पूरा फुल आ रहा है, मतलब कि 220 वोल्टेज या 223 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि पूरा 220 वोल्टेज 223 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि सप्लाई तो आ रही, मोटर नहीं चल रहा, इसका मतलब मोटर ख़राब है। तो सबसे पहले हम लोग मोटर को निकालते हैं और लगा के इसको निकाल कर फिर दूसरा मोटर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरीके से उठा दिया इसको नीचे से, ताकि इसके स्क्रू को खोल सके, इसके नट को खोल सके, क्योंकि ये नट नीचे लगा होता है और इसको टी से खोला जाता है। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर का टी पाना लगा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने दोनों स्क्रू को इसको खोल लेना है। यहाँ पे देखिए आपको बता दें, ये स्टैंड पे खड़ा हुआ रहता है, तो इसके स्टैंड पे 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो नीचे से आपको स्क्रू को इस तरीके से खोल लेना है और खोलने के बाद फिर उसके बाद इस मोटर को, जो आपके ये मोटर है, इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको इधर करते हैं। पहले देखिए इससे पंखी को खोल लेते हैं ताकि इसको बाहर निकालने में ज़्यादा आसानी हो। तो पंखी देखिए इस पर एक नट लगा होता है, उस नट को आप इसको ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे और खोलने के बाद पंखी को बाहर खींच लेंगे, ये बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे पहले इसको निकालते हैं बाहर, इसके पंखी को, और फिर उसके बाद देखिए ये देखिए पंखी निकाल लेते हैं पहले, और अब इस मोटर को हम लोग बाहर निकालेंगे। ये देखिए तार इसका है, तो इसको हम लोग, ये देखिए जो अर्थ वाला वायर था इसको हमने नहीं हटाया था, तो जो अर्थिंग का ग्रीन वायर था इसको भी हम लोग पहले हटा लेते हैं, फिर इसको बाहर खींच लेंगे, ये आ जाए केबल बाहर। तो ये जो प्लास्टिक इस पर लगी होती है दोस्तों इंसुलेशन, इसको आप इस तरीके से दबाएंगे, जो आपका पिलास रहेगा उसकी मदद से इस तरीके से दबाएंगे और दबाने के बाद जब इसको खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से दबाना है, उसके बाद फिर इसको खींचना है। देखिए ये बाहर निकल गया। अब ये कनेक्शन हटाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर इसको। मोटर को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद इस पर स्टैंड लगा लेते हैं और फिर उसके बाद पंखी कसते हैं, फिर इसमें दोबारा इस पर लगाते हैं। मतलब इसका जो स्टैंड है इसको भी हम अपने नए वाले मोटर पर लगा देंगे, ये स्टैंड। तो ये देखिए हमारा नया वाला मोटर है और हमने इस पे स्टैंड को पहले से लगा लिया है और पंखी को कसेंगे। इस पे भी 2 नट लगे होते दोस्तों, इन 2 नटों को कस देंगे, स्टैंड मतलब लग जाएगा। और फिर इसके पंखी जो है, जो इसकी पंखी है, इसको भी हम लोग इस पे लगा लेंगे। तो पहले इसके स्क्रू को खोल लेते हैं, फिर उसके बाद पंखी लगा करके स्क्रू को इस पर टाइट कर देंगे, ये पूरी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसी पे देखिए लगेगा आपकी पंखी, या इस तरीके से देखिए ये जो होल है इसमें, ये उसका प्लास्टिक वाला जो है उस पे आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद फिर आपको इस पे स्क्रू को
टाइट कर देना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसको हम लोग लगाएंगे उसमें। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको कस सकते हैं आप, और कसने के बाद फिर आप इसको उठा के इसमें लगाते हैं, लगा के फिर इसको चलाते हैं, और चला करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें पोजीशन है। तो पहले कनेक्शन वगैरह सब कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से लगा देंगे इसको अंदर, इस तरीके से इसको फिट करेंगे, और फिट करने के बाद फिर इसको हम स्क्रू को कसेंगे, और स्क्रू को कस के मतलब जो नीचे स्क्रू लगे हुए हैं इसके जो स्टैंड पे, तो उसको दोनों स्क्रू या फिर जो भी उस पर लगा हुआ है नट उसको कस लेंगे। कसने के बाद फिर इसको हम कनेक्शन करते हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो चलिए कस लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लगा दिया, उसके बाद फिर हमने सप्लाई भी इसको दे दिया है, और ये फ़ैन स्टार्ट हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम इस मोटर के ख़राब होने का था, क्योंकि सप्लाई तो आ ही रही थी। तो नया मोटर लगाने पे स्टार्ट हो गया, और हम चेक करते हैं इसकी अब कूलिंग को। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिस्चार्ज लाइन ये भी अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, जितना गर्म होना चाहिए, जितना गैस पे पूरा फुल गैस पे गर्म होता है उतना गर्म हो रहा है। और फिर ये देखिए इसकी जो सक्शन लाइन है दोस्तों, ये भी मतलब कि ये जो इसकी कैप्चरी का आउटपुट है ये भी अच्छी तरीके से गर्म ठंडा हो रहा है, आइस आ रही थी, और फिल्टर भी पूरा अच्छा गर्म हो रहा है, कैप्चरी भी नॉर्मल गर्म हो रही है। मतलब गैस की इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गैस पूरी है। क्योंकि और यहाँ पे देखिए एम्पियर भी 1.9 या 2 एम्पियर के आसपास में ले रहा है, जो कि 500 लीटर की जो डिफ्रीजर होती है वो इतना एम्पियर लेती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है, मतलब कि गैस भी परफेक्ट है। सिर्फ प्रॉब्लम इस फ़ैन मोटर का था, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों फ़ैन मोटर नहीं चलेगा तो ये जो कंडेंसर है इसकी हीटिंग को नहीं निकल पाएगा। गैस की हीटिंग ना निकालने की वजह से ये कंप्रेसर क्या होगा, हीटअप ज़्यादा होगा, और बार बार ये ट्रिप करेगा। तो ये कूलिंग कहाँ से हो पाएगी। इसलिए फ़ैन मोटर डिफ्रीजर में आपको ये भी देख लेना है कि फ़ैन मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। फ़ैन मोटर के ना चलने की वजह से भी कूलिंग पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये फ़ैन मोटर का ही प्रॉब्लम था, तो हमने फ़ैन मोटर को दूसरा लगा दिया, और ये परफेक्ट तरीके से देखिए यहाँ पे आइस भी आ रही है कैप्चरी के पास, यहाँ पे देखिए इनपुट पे। और जो इसकी सक्शन लाइन ये ठंडी भी है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल ठंडी भी है परफेक्ट, और ये अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है। इसका जितना टेम्परेचर होना चाहिए पाइपों का गर्म ठंडा वो सब हो रहा है फर्स्ट क्लास, और फ़ैन भी चल रहा है। और अब इसके हीटिंग को ये निकालेगा बाहर कंडेंसर की, जिससे कि कंप्रेसर जल्दी हीटअप नहीं होगा, और फिर ये लगातार अच्छी तरीके से चलता रहेगा और कूलिंग परफेक्ट देगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही थी कि इसका जो फ़ैन मोटर था दोस्तों ये ख़राब था, जिससे कि फ़ैन नहीं चल पा रहा था। तो इस तरीके से आप भी अपने डिफ्रीजर को चेक कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं, और जो भी फॉल्ट हो उसको आप सही तरीके से देख के इसको आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।